मेरे 7वें चरण के सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। जब अत्याचार और अनाचार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है तो न्यायालय में शरण लेना मजबूरी हो जाती है। हम लोगों ने भी अंततः न्यायालय में शरण ले ली है और हम लोगों के साथ काफ़ी ही मजबूत ग्राउंड बनता है, क्योंकि आपको पता है कि एस्टेट 19 और फिजिकल टीचर सबका नोटिफिकेशन एक ही था, हम सभी का नोटिफिकेशन एक ही था और फिजिकल टीचर के अभ्यर्थियों की नियुक्ति 1 वर्ष पूर्व हो गई और हम लोगों की नियुक्ति अभी तक लटकी पड़ी है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोगों का काफ़ी मजबूत ग्राउंड बन रहा है और हम लोगों ने न्यायालय में जाने का डिसीजन लिया। इसके अलावा आपको पता होगा, हाल में ही प्रधान शिक्षक की बहाली पर माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, क्योंकि वहाँ पर भी उनकी जो नियमावली बनी थी उसको पब्लिक डोमेन में नहीं किया गया था। सेम केस हम लोगों के साथ भी है। हम लोगों की नियमावली को भी ना तो पब्लिक डोमेन में किया गया और ना ही इसकी जानकारी किसी भी जनप्रतिनिधि को दी गई। इसलिए इन 2 कारणों से हम लोगों का जो केस का जो ग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रांग बन रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने भी माननीय उच्च न्यायालय में केस को दायर करने का निर्णय ले लिया और लगभग 1 से 2 दिन में केस मेंशनिंग भी हो जाएगा, क्योंकि जब अत्याचार अनाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब कोई विकल्प नहीं बचता है तो एकमात्र विकल्प न्यायालय ही होता है। इसलिए हम लोगों के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है। इसके अलावा भारत के इतिहास में किसी भी शिक्षक के एग्जाम में केवल 3 चांस नहीं होता है। ये ऐसा कभी भी पूरे भारत में कहीं पर ये चीज़ नहीं होता है कि शिक्षक बनने के लिए आपको 3 ही मौका दिया जाता है। तब तो लाइफ टाइम जो आपको वैलिड सर्टिफिकेट मिला है उसका क्या महत्व रह गया, उसका क्या इंपॉर्टेंस रह गया उस लाइफ टाइम सर्टिफिकेट का। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनता है हम लोगों के लिए। इसलिए हम लोगों ने केस करने के लिए हम लोग पूरी तरह से अब अवेयर हो चुके हैं। अब हम लोग केस कर भी दिए हैं, वकील से बात हो चुकी है। अगले 2 से 3 दिन में केस की मेंशनिंग हो जाएगी और हम लोग इसके लिए कैपेबल हैं। हम लोग 8-10 लोगों की टीम है। हम लोगों की आर्थिक रूप से इसके लिए कैपेबल है। हम लोगों को किसी की सहायता नहीं चाहिए, बट हम लोगों को बैक सपोर्ट, दैट मीन्स फिजिकल वे में हम लोगों को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग चाहते आए हैं शुरू से कि कोर्ट के शरण के साथ साथ रोड पर भी विरोध जारी रहे, विरोध पर भी आंदोलन जारी रहे, क्योंकि सरकार पर जब तक चौतरफा हमला नहीं होगा तब तक ये सरकार बैकफुट पर नहीं आएगी। इसलिए हम लोगों का आज भी यही मानना है कि ठीक है, हम लोग कोर्ट में शरण लिए हैं, कोर्ट की कार्रवाई होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इसलिए कोर्ट के साथ साथ यदि रोड पर भी जोरदार प्रोटेस्ट हो जाए, जो हम लोगों का 3 दिवसीय आंदोलन का आगाज होने वाला था, उसको अच्छा सपोर्ट मिल जाए, सभी अभ्यर्थी एक बार हिम्मत करके किसी भी तरह से 1 दिन का भी समय निकालकर वो रोड पर उतर जाए और हजारों की संख्या में अभ्यर्थी एक साथ यदि पटना की सड़कों पर आ जाए तो ये सरकार निश्चित रूप से बैकफुट पर आने को तैयार हो जाएगी। बैकफुट पर आना उनकी मजबूरी हो जाएगी। सरकार निश्चित रूप से बैकफुट पर आ जाएगी और अंततः जीत हम लोगों की जरूर होगी। इसलिए मेरा आज भी निवेदन है सभी अभ्यर्थियों से कि वो एक बार जब भी आंदोलन का ऐलान हो वो जरूर पटना की धरती पर आए और पूरे जन समर्थन के साथ 7वें चरण की नियुक्ति, हम लोग जितने भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड है सबकी नियुक्ति सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सभी अभ्यर्थी एक साथ एक आवाज पर जरूर आए। मेरा यही अनुरोध रहेगा। बाकी न्यायालय की जो भी कार्रवाई होगी उसके लिए हम लोग सक्षम हैं। हम लोगों की 8-10 की टीम है, वो लोग पूरी तरह से कैपेबल है और इस पर हम लोग 2 से 3 दिन में हम लोगों की जो केस है वो मेंशनिंग भी हो जाएगी। धन्यवाद।